तो वेलकम बैक टू एप्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉन्स्टिपेशन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे रूट कॉज, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में हमने बताया था और ये बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं। हालांकि अगर फिर भी आपने बहुत तला भुना मैदा वीदा खाया है और आपको कब्ज हो ही गई है तो इस वीडियो में हम 5 होम रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो डेफिनेटली है कि आपसे पुट्टी करवाएंगे। घी के बारे में हम सबने सुना है, जाना है, यूज किया है। दुख की बात यह है कि न्यूट्रिशन साइंस में घी को सिर्फ फैट ही समझा जाता है, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में ये फैट तो है ही लेकिन साथ में एक मेडिसिन भी है जो हमारे बॉडी के तीनों दोषों को बैलेंस करता है। और हम सब ये जानते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन मेनली वॉट इम्बैलेंस से होता है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो सिलाई करने वाले अंकल हैं वो बीच बीच में अपने मशीन के अंदर एक लिक्विड डालते रहते हैं। तो बेसिकली वो एक लुब्रिकेंट होता है जो अंदर जाते ही उस मशीन के जितने पुर्जे हैं उन सबको एक चिकनाई देता है और जो आपस में बिना रगड़ घसड़ के काम करने लगते हैं। सेम काम होता है जब हम घी खाते हैं, क्योंकि घी भी चिकना होता है और ये हमारे पूरे इंटेस्टाइन की दीवार को चिकना कर देता है, जिससे कि हमारा जो स्टूल है, जो मल है, वो आसानी से इन दीवारों के थ्रू होता हुआ चिकनाई के साथ निकल जाता है। लेकिन अब आप घी ऐसे तो खा नहीं लेंगे खाली पेट, या तो आप इसे सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी में ले लें, लेकिन गर्म पानी में खाली पेट लेना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है कि आपको थोड़ी ब्लोटिंग ऐसी होने लगे। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि रात में सोने से 2 घंटे पहले आप 5 ग्राम घी को 150 ml दूध में मिक्स करके पी जाएं। लेकिन ध्यान दें कि दूध हल्का गर्म रहना चाहिए, नहीं तो फिर घी पूरी तरह से दूध में मिक्स नहीं होगा। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम यार दोस्त की पार्टी में जाते हैं या फिर किसी महफिल में बैठे हुए हैं तो हम बेहिसाब खाना खाते हैं, जो आता है उसको हम ठूंसते चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ही पॉसिबल है कि अगले दिन आपकी पुट्टी ही बंद हो जाए, आपको पूरी तरह से कब्ज जकड़ ले। तो ऐसे केस में झटपट से छुटकारा पाने के लिए अरंडी का तेल बहुत ही यूजफुल है। अरंडी यानी कैस्टर सीड ऑयल। पर अब आप ध्यान दें, कैस्टर सीड ऑयल भी 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज जो बालों और स्किन के लिए होता है और दूसरा कंजम्पशन के लिए यानी इंटरनल यूज। तो आप यहाँ से गलती से एक्सटर्नल यूज वाला मत ले लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बात और है कि कैस्टर ऑयल बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, तो आप इसको रॉ कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे सुबह खाली पेट ऑरेंज जूस के साथ में कंज्यूम करें और इसकी डोजेज उतनी ही लें जितना इसके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, उससे ज्यादा नहीं लें। एक बात का और भी आप ध्यान रखें कि आपके पास 5-6 घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि जब एक कैस्टर सीड ऑयल हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो ये 3 से 4 घंटे बाद अपना काम शुरू कर देगा। कहने का मतलब है कि आप पुट्टी करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास इतना समय रहना चाहिए कि आप आराम से वॉशरूम को एक्सेस कर लें। और गलती से आप इसे सोने से पहले मत ले लेना, नहीं तो फिर उठ के आपको बाथरूम में जाना पड़ेगा। ईसबगोल की भूसी यानी भूसी को हम हस्क भी बोलते हैं, ये तो पर्सनल मेरी फेवरेट है। हालांकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसे एज अ फाइबर सप्लीमेंट यूज करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 100% फाइबर होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने 10 ग्राम ईसबगोल की भूसी खाई है तो आपको उससे 0 कैलोरीज मिलेगी। ये बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ईसबगोल की भूसी एक 0 कैलोरी सप्लीमेंट है। और अक्सर हमने देखा है, लोग बोलते हैं कि अच्छा आपके डाइट में फाइबर कम है तो आप ये खाओ, चिया सीड खाओ, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन जो सबसे इजीली अवेलेबल है हमारे पास में, जनरली उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो मैं जरूर ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ट्राई करें। होगा क्या कि ईसबगोल के अंदर 100% फाइबर है, तो जैसे ही ये आपके पेट में जाएगा तो जो भी आपके पेट में जो पुट्टी जमा हुई है, जो निकल नहीं रही है, तो ईसबगोल की भूसी क्या करेगी, उसको थोड़ा चिकना बनाएगी, उसके साइज को थोड़ा बड़ा करेगी, जिससे कि वो पुट्टी धीरे धीरे करके आराम से बाहर निकल जाएगी।
अब इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप दूध में, दही में या फिर सिंपल पानी में मिश्री को डाल के खा सकते हैं। खाने में बहुत ही लजीज लगती है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं फिर तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आप इसको एक बार खाएंगे ना तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पेट भर गया है और कैलोरी आपको मिलेगी कितनी, 0। खैर, इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। रेजिन्स के बारे में मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि डाइजेस्टिव फ्रेंडली सुपर फूड्स के बारे में। तो बेसिकली जब हम रेजिन्स को मिल्क में बॉयल करते हैं और फिर उसे कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी इंटेस्टाइन वॉल को भी लुब्रिकेट तो करता ही है, और साथ में ही रेजिन्स में दोनों टाइप के फाइबर पाए जाते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जो हमारा स्टूल है वो प्रॉपरली पास हो रहा है। अब इसका यूज आप तब करें जब आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है और आप इसे परमानेंट ट्रीट करने की तरफ एक कोशिश कर रहे हैं। तो डेली रात में सोने से 2 घंटे पहले अगर आप 8 से 10 रेजिन्स और उसके साथ में 150 से 200 ml मिल्क कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली है कि ये आपको हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देने की। तो त्रिफला चूर्ण के बारे में हम सब ने सुना होगा। बेसिकली ये 3 फलों को मिला के बनता है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये तीनों फल समान मात्रा में रहने चाहिए तो ही त्रिफला बनेगा, नहीं तो फिर इसके दूसरे वेरिएंट बन जाते हैं। हालांकि हमको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, त्रिफला चूर्ण हमको मार्केट से बड़े आराम से मिल जाता है। अच्छा, क्या कभी आपने ऐसा देखा है या गौर किया है कि जो कॉन्स्टिपेशन की टैबलेट्स आती हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टीज रहती है लैक्सेटिव, यानी कि ये हमारे स्टूल को चिकना कर देती है जिससे कि वो बड़े आसानी से बाहर निकल जाता है। सेम प्रॉपर्टीज होती है त्रिफला के अंदर भी, ये भी हमारे स्टूल को चिकना करती है और जिससे स्टूल आसानी से बाहर निकल जाता है। तो हो सके तो आप टैबलेट से दूर रहिए, कोशिश करिए कि ये होम रेमेडीज के थ्रू आपकी कॉन्स्टिपेशन सही हो जाए। होम रेमेडीज का जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसका ज्यादातर कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं होता है और बेसिकली हम बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बाकी वो अपना काम खुद करके स्वस्थ हो जाती है। और जिससे ये भी पता चलता है कि हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं वो अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको कोई दवा या टैबलेट की जरूरत आगे पड़ने वाली नहीं है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो एब्स एंड योगा को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।